श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत 14वां अध्याय उद्धव का श्री कृष्ण सखाओं को आश्वासन, नंद और यशोदा से बातचीत तथा उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति से चकित होकर उद्धव का उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र सुनाना की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा। उद्धव बोले, ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना निवेदित करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूँगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह कभी झूठ नहीं होगी। गोपालगण, आप लोग प्रसन्न हो, शोक न करें। आप इस ब्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्री दामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंद गांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे। उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से शैया पर आसीन हुए, तब नंदराज ने भी शैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा। नंद बोले, महामते उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सकुशल हैं? सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? यहाँ के ग्वाल, गोवर्धन पर्वत, गौओं के समुदाय और ब्रज, वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का भी स्मरण कभी करते हैं? हाँ देव, अब मैं किस समय बिंब फल के समान लाल ओंठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल बालों के साथ बार बार घर के आंगन और चबूतरों पर लौटते देखूंगा। कुंज निकुंज, महानदी यमुना, गिरिराज गोवर्धन, यह वृंदावन तथा दूसरे दूसरे वन, ग्रह, लता, वृक्ष और गौओं के समुदाय तथा इनके साथ ही यह सारा संसार मुकुंद के बिना विष तुल्य प्रतीत हो रहा है। कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन, शयन और भोजन को भी धिक्कार है। इस भूतल पर चंद्रमा से बिछुड़े हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से ही जीवन धारण कर रहा हूँ। महामते, मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे पूर्णतम भगवान भूमि का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नवनंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांच युक्त और विहल हो रहा था। राजन, उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित शैया को भिगोकर आंगन में बह चली।
मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास चली आईं और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगीं। उस समय स्नेहवश उनके स्तनों से दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली। फिर वे लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव के पास चली आईं और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगीं। नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को आंचल से पोंछकर हरि की भावना से विहल नंद जी की उपस्थिति में वह बोली। यशोदा ने कहा, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है? इनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वह इनका भी स्मरण करता है? इस व्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 ब्रजभानु रहते हैं। क्या कन्हैया इन सबको याद करता है? जिनकी गोदी में बैठकर उसने वन वन में बाल केली की थी, जिनके साथ नंद नंदन सानंद गेद खेला करता था, उन अपने स्नेही गोपों का भी वह कभी स्वतः स्मरण करता है? मुझे मेरे जीवन में एक ही यह बेटा मिला था। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं, फिर भी वह एक ही पुत्र मुझ दीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशा को चला गया। महामते, स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है, यह कैसी आश्चर्य की बात है। मानद, बताओ, मैं पुत्र के बिना क्या करूं, कैसे जीवित रहूं? मैया, मुझे दही दे दे या मुझे ताज़ा माखन दे। इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर वह घर में सदा हठ किया करता था। वही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा। यह मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, इस कुल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए। अहो, आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भारी हो गया है। जिस कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए मैं गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी, हाय, वही अब मथुरा चला गया। ओ मोहन, यूँ दूर से पुकार कर जो उसे गोद में ले लेते और लाड़ प्यार करते थे, वे ही नंदराज उसके बिना खेद और विषाद में डूबे रहते हैं। अहो, एक दिन दही का भांड फोड़ देने पर मुझ निर्मोहिनी ने उस बच्चे को सररस्सी से बांध दिया था। आज वह करतूत याद करके मैं शोक में डूब रही हूँ। यह आंगन, सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, व्रज, महलों की छतें सब सूनी हो गई हैं। मुकुंद के बिना यह सारा जगत विष के तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान गल गया। उद्धव बोले, अहो महाप्रभु नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं वे सब यदि जिह्वाएं हो जाएं तो उन जिह्वाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों ने साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है। हे नंद और हे व्रजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक ना करें। ये 2 पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में लें। इन पत्रों को निस्संदेह श्री कृष्ण ने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण
यदुपुरी में कुशल पूर्वक हैं। यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित श्री भगवान यहाँ भी थोड़े ही समय में आएंगे। तुम नंद नंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। वे कंस आदि दैत्यों का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं। बलराम सहित श्री हरि ने जन्मदान से ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। पूतना के प्राणों का अपहरण, शकट का भंजन, तृणावर्त को मार गिराना, यमलार्जुन वृक्षों को तोड़ गिराना और अपने मुख से यशोदा जी को विश्व रूप का दर्शन कराना आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। वृंदावन में बछड़े चराते हुए उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते बकासुर और वत्सासुर का वध किया, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, कालिया नाग को रौंद डाला, दावानल को भी पी लिया तथा तत्पश्चात बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों के देखते हुए जैसे गजराज अपनी सूंड में कमल धारण करता है, उसी प्रकार श्री हरि ने एक ही हाथ से लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर उठा लिया। उन जगदीश्वर ने शंखचूर्ण से उसकी चूड़ामणि ले ली और अरिष्टासुर का वध करके केशी को भी काल के गाल में भेज दिया। व्योमासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे मुक्के से ही मसल डाला। महामते, इसी प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया। कंस का रजक बड़ा डींग हाँकता था, किंतु श्री हरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्दंड को बीच से ही खंडित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईंख के डंडे को तोड़ डालता है। कुवल्यपीठ नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों की समानता करता था, किंतु भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर दे मारा। चारूण, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल को माधव ने मल्ल युद्ध करके भूपृष्ठ पर मार गिराया। मदमत्त दैत्य कंस 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मंच से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलू को गिरा दे। फिर जैसे हाथी पर सिंह कूदे, उसी प्रकार वे कंस पर कूद पड़े। कंस के कंक आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुत्कर से ही तुरंत उसी प्रकार कचूमर निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो। अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्री हरि ने शंख रूपधारी पंचजन नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद, यह अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है। उन श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में नंदराज और उद्धव का मिलन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।